की मदद करे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। नमस्कार। आपकी चिट्ठियों का लगातार बढ़ते जाना यह बता रहा है कि यह कार्यक्रम आपके दिलों में अपनी जगह बना रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा सफलता का स्वाद चख रही है। और उधर जसवंत की पत्नी के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। उससे सुनी नहीं जाती रुक्मणी जी की प्रशंसा। उसकी तो है बस एक ही मंशा। वह सोच रही है प्रपंच कि रुक्मणी जी की जगह मैं कैसे बन जाऊं सरपंच। पर ये तो तभी होगा जब पूरा गांव उसे अपनाए। इसके लिए वो सोचते क्यों ना गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला जाए। सेक्रेटरी और पटवारी की बातें दिला रही हैं यकीन कि जसवंत फार्म हाउस के बहाने हड़पना चाहता है किसानों की जमीन। जसवंत और उसकी पत्नी की टपक रही है लार। आओ देखते हैं क्या होता है इस बार। सुनो, क्या मैं सरपंच नहीं बन सकती? क्या मैं सरपंच नहीं बन सकती? अरे जरूर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अभी लोग गिली 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 सरपंच बन जा। जसवंती, जब तक पहली पंचायत का समय पूरा नहीं हो जाए दूसरा सरपंच कैसे बैठ सकता है? ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की अकल का ठेका तुमने अकेले ने लिया हुआ है। हमें तो कुछ समझ है ही नहीं। अरे इतना तो हमें भी पता है कि जब तक पहली पंचायत का समय नहीं पूरा हो जाता कोई दूसरी पंचायत बन ही नहीं सकती। लेकिन एक काम तो किया जा सकता है ना, क्यों ना पहली पंचायत को भंग करवा दी जाए, फिर तो मैं सरपंच बन सकती हूँ ना। हाँ, फिर तो बन सकती हूँ। लेकिन जसवंती, उसके लिए कुछ काम धंधा करना पड़ता है, लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। जब अपनी लाइन बड़ी करनी हो तो दूसरों की छोटी कर दी जाती है। मतलब ये कि तुम्हारी भौजी के घर की कमजोरी है उनका छोटा बेटा रमेश, और वो है तुम्हारा भगत। तो क्यों ना शुरुआत उसी से की जाए। तुम्हारी अकल बड़ी टेढ़ी चल रही है आजकल। तुमसे ज्यादा टेढ़ी नहीं चल रही। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करती हूँ। गांव वालों के दिलों में जगह कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं बन जाती। उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है कि गांव वाले खुद आकर कहें कि जसवंती तू सरपंच बन जा, जैसे भौजी के साथ हुआ। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। एक काम करते हैं, देखो मैं पढ़ी लिखी हूं, सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हूँ, और खाली बैठने से तो यही अच्छा है ना कि मेरी पढ़ाई लिखाई किसी के काम आ जाए। क्यों ना हम एक स्कूल खोल लें। अरे सेवा भी हो जाएगी और बड़े काम का धंधा रहेगा ये। यहाँ धंधे से काम नहीं चलेगा जसवंती, काम तो निकलेगा तब जब गांव वालों की सेवा की जाए। और वो तेरे बस की बात है नहीं, इसलिए योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। क्यों, मैं क्यों नहीं सेवा कर सकती? अरे जब मेवा मिलेगा तो सेवा तो करेंगे ही ना। सेवा जब करोगी तो मेवा तो मिल ही जाएगा। और अब ये सोचो कि सेवा क्या की जाए। स्कूल वाली बात तो ठीक है, पर जसवंती बच्चों से अपना काम कुछ निकलेगा नहीं। तुम ऐसा करो, गांव की औरतों को पढ़ाना बढ़ाना शुरू कर दो। इसी बहाने गांव के बीचों बीच जो पंचायत की जमीन है वो भी अपने पास आ जाएगी। क्यों? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छी जगह सुझाई है तुमने केंद्र खोलने के लिए। गांव की औरतों को भी आने में आसानी रहेगी। बस एक बार ये काम शुरू हो जाए, फिर देखना तुम्हारी भौजी की सरपंची 4 दिन में न झाड़ दी तो मेरा नाम भी जसवंती नहीं। पटवारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। वाह,
प्रणाम सरकार। अरे प्रणाम पटवारी, आओ आओ आओ। अरे भाई मैं तुम्हारी ही खबर पढ़ रहा था। मैंने सोचा कहीं तुम गिरफ्तार तो नहीं हो गए हो इसलिए। मैं क्या बात कर रहे हैं सरकार, आपके होते हुए पहले मैं कैसे हो सकता। अरे 3 दिन से तुम आए नहीं ना इधर। सरकार वो था तो मैं घर पर ही, लेकिन जरा मेरे पेट में दर्द हो रहा था। पेट में दर्द हो रहा था? हाँ हाँ। भैया अकेले अकेले खाओगे तो बदहजमी तो होगी। बदहजमी? हाँ। आपसे किसने कहा कि मुझे बदहजमी हो रही है? अरे अभी खुद ही तो कहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। अरे वो तो गैस है, गैस। बदहजमी थोड़ी है। हाँ? ठीक हुई कि नहीं? कहाँ ठीक हुई, कुछ थोड़ा सा खा लिया था। हाँ। मैंने कहा टहल आऊं, शायद कुछ फर्क पड़ जाए, सो आपके यहाँ आ गया। अच्छा किया। इसका इलाज है मेरे पास। अरे है तो देना, गोली फांकी है क्या? अरे तू बैठ तो सही। ये बता उस दिन मीटिंग में क्या हुआ? अरे अपनी सरपंच ताई तो तूफान है, तूफान। हाँ, गांव में क्या क्या होने जा रहा है। अपने स्कूल को 10वीं कक्षा तक बढ़वा लिया गया है, और हाथ करके की जो ट्रेनिंग है ना, गांव के छोरे तो पागल हो रहे हैं, बिल्कुल पागल। हाँ। अरे बाबा मैं उस मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं जसवंत के घर जो दावत थी ना, हाँ। उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो जल्दी चला आया था, पर सुना है तू तो रात भर गांव के चबूतरों पे लोट लगाता फिरता रहा है। 3 दिन से गायब था। सोच रहा तुझसे पूछूंगा, आज आया है तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे भैया, अब अपने से अधिक पी नहीं जाती, लेकिन उस दिन कुछ अधिक ही हो गई। हाँ। बड़े उसके कान में काना फूंसी कर रहा था उस दिन तो। अरे भैया, जसवंत कोई अपना सगा थोड़ी ही है? हाँ, वो तो सोचता है थोड़ा बहुत खिला दिया, जैसे कोई हम भूखे नंगे हैं। अरे सरकार के न हुए, उसके गुलाम हुए। रोटी सरकार देती है, पर पानी तो जसवंत ही देता है। पटवारी इस बार गोटी फंस गई है। बड़ा मजा आता है जसवंत जैसे वो खिसियाते देखकर। अब चैन मिला। अरे अभी पूरी बात बताई कहाँ है? जो थोड़ी बहुत बची है वो भी बता दे। गैस से छुटकारा मिल जाएगा तेरे को। गैस को पेट में लिए इधर उधर उड़ने से बेहतर है यहाँ आ जाया कर। क्यों, तुम क्या कोई गैस के डॉक्टर हो? हैं? ठीक है बच्चू, जब तुम्हारी दुम पर पांव रखने का मौका मिलेगा ना, छोड़ूंगा नहीं। हाँ बिल्कुल। अरे अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया कि तुम दुम वाले हो, वरना मैं तो तुम्हें दुम कटा ही समझा करता था। तो फिर मैं घर भागूं? हाँ। अरे जलेबी लड्डू तो खाते जाते। क्यों, कोई खुशखबरी है क्या? हाँ है। वो क्या? तेरे पेट की गैस का अफारा जो निकल गया है। अरे भाई चल, तो विराट खिला ही दे तू। हाँ। थोड़ा रुकना पड़ेगा भाई। क्यों, ताजा बन रहा है क्या? नहीं, आ रहा है। आ रहा है? अरे जसवंत के साले को जमीन जो दिलाई है, वो तो मैंने दिलवाई थी। तो क्या हुआ? तू बीमार है इसलिए यहाँ मंगवाई है। अच्छा। समझे? हाँ। अकेले अकेले खाने पीने से बदहजमी हो जाती है। ठीक है। और वैसे भी तू 3 दिन से बीमार चल रहा है, जल्दी काहे की है? तो फिर मैं रास्ते में ही झपट लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं रास्ते में ही ले लूंगा। ठीक है। अरे सुन भैया, मैं हाँ। भी चल रहा हूँ तेरे साथ। क्यों, रुक रुक रुक। तेरे भी पेट में गैस निकल रही है क्या? चल। पाए लागी भौजी। अरे खुश रहो, कहो कैसी हो, कैसे रास्ता भूल गई? भौजी रास्ता भूली नहीं हूँ, ठीक रास्ते पर आई हूँ। जसवंत कहाँ है? कहीं बाहर गया है क्या? घर से तो हम दोनों साथ ही निकले थे। वो रास्ते में चौपाल पे हकीम जी के पास रुक गए, और मैं सीधे यहाँ तुम्हारे पास आ गई। ये बहुत अच्छा किया। गीता, गीता रानी। महेश कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। इस बार सब्जियां भी नहीं लगाई। कल शाम को खेत पर से गुजर रही थी तो देखा खेत भी खाली पड़े हैं। अरे अकेली जान क्या क्या करे। पिछले हफ्ते रमेश के साथ गया था, वहाँ जाकर के उसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाया। वहाँ से वापस आया तो बापू ने किसी के हाथ कुछ सामान भेजा था, और वो लेने के लिए फिर शहर चला गया। आता ही होगा। गीता कहाँ है? भौजी आजकल तो 2 मिनट भी बाहर निकलो ना तो गर्मी के मारे बस गला सूखने लग जाता है। पानी दे दो, मैं पानी पी लूं। हाँ हाँ लो। भौजी
आज तो मैं तुम्हारे पास अपने एक काम से आई हूँ। देवरों के काम तो तुम झट कर देती हो, अब देवरानी की भी मदद करो तो जानू। अरे शिकायत करने की तेरी आदत गई नहीं, बड़ी हो गई हो अब तो। अच्छा ये बताओ, मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया तुम्हारा? भौजी तुम तो नाराज हो गई। मैं तो ये कह रही थी कि देखो भौजी, मैं 10वीं जमात पास हूँ, पर मेरी शिक्षा तो ऐसे बेकार ही जा रही है। मैं ये सोच रही थी कि गांव की बड़ी बूढ़ी औरतों को कि उन्हें शिक्षा दान दे दूं, ताकि वो भी रामायण गीता बांट सके। हाँ हाँ, ये तो बड़े परमार्थ का काम है। इससे 2 काम हो जाएंगे। क्या? एक तो गांव की औरतों को जो इधर उधर चबर चबर करती फिरती हैं, थोड़ा बैठने को मिल जाएगा एक जगह, और दूसरा पूरे गांव को पता चल जाएगा कि तू भी पढ़ी लिखी है। इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे शिक्षा और प्रेम का धन तो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। इसीलिए तो भौजी भागकर सीधे तुम्हारे पास आई हूँ। जब से मुझे पता चला कि सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं, तो मैं सीधे भागकर तुम्हारे पास आ गई। ये तूने बहुत अच्छा किया। तो भौजी, स्कूल खोलने के लिए वो आम के बगीचे के पास जो पंचायत की जमीन है, वो हमें दिलवा दो। एक तो वो गांव के बीचों बीच में है, वहां पे गांव की औरतें भी आसानी से आ सकेंगी। जगह तो तूने ठीक सुझाई है। गांव के स्कूल के लिए तो हमें कोई जगह सूझी नहीं रही थी। ये ठीक रहेगा। पर तुम्हारे घर का बड़ा हॉल भी तो खाली पड़ा हुआ है, और पंखा भी लगा है, और गांव के बीचों बीच भी है। वहाँ भी तो सारी औरतों को आने में आसानी रहेगी। पर भौजी, तुम तो अभी कह रही थी कि तूने जगह बहुत अच्छी सुझाई, अभी तुम कह रही है कि हॉल में खोल लो। कि स्कूल पक्का बनवा के दोगी? अरे पक्का भी बनवा दूंगी। जब तक पक्का बने तब तक तो तुम वहीं पढ़ाना। ठीक है। अच्छा भौजी, अब मैं चलती हूँ। तुमसे राय लेना था, सो ले लिया। बाय भौजी। अरे जसवंत को तो आ जाने दे। भौजी, वो जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। पर चाय नाश्ता तो करके जा। बाद में किसी दिन आऊंगी। अच्छा भौजी। किसान हुआ है माला माल, NFL का है ये कमाल, NFL का है ये कमाल। किसान खाद की देखो शान, किसान यूरिया है वरदान, किसान यूरिया है वरदान। सब फसलों की मदद करे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। देखा अरुण जी, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र तो एक बहाना है। हाँ, असली मकसद तो जमीन हथियाना है। रुक्मणी जी भाप रही हैं धीरे धीरे इनके षड्यंत्र, और उधर किसान सोच रहे हैं फसलों को कीड़ों से बचाने के मंत्र। ये मंत्र है कीटनाशक दवाएं। लेकिन सब लोग ये नहीं जानते कि कितनी और कैसे छिड़की जाएं। दवाएं छिड़कने में कभी कभी किसान इतनी गड़बड़ कर जाते हैं कि फसल के मित्र कीड़े तक मर जाते हैं। फसल की देखरेख की कैसे करें तैयारी? चलो इस बारे में लेते हैं संपूर्ण जानकारी। जब से इंसान ने खेती-बाड़ी शुरू की है, कीड़े, बीमारियां, खरपतवार और अन्य घातक कृमियां फसली पौधों के परंपरागत दुश्मन रहे हैं। हरित क्रांति की शुरुआत के बाद इनका फैलाव तेजी से बढ़ा है। ऐसा देखा गया कि अधिक उपज देने वाली और उर्वरकों के इस्तेमाल पर अनुकूल असर दिखाने वाली किस्मों को बीमारियां और कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। कीड़े सब्जी की फसलों और फलदायी वृक्षों को भी नष्ट करते हैं और इससे जबरदस्त आर्थिक हानि होती है। हालांकि पूर्ण विकसित कीट और कीड़े तो फसलों को नुकसान पहुंचाते ही हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान उनके लार्वा करते हैं, जो पत्तियों, फूलों, फलों और पौधों के अन्य हिस्सों को तेजी से चट कर जाते हैं। हेलियोथिस नामक कीड़ा कपास के लिए एक सबसे खतरनाक कीट साबित हुआ है। इसे आमतौर पर अमेरिकन बॉलवर्म के नाम से पहचाना जाता है। इसके अलावा दीमक, चींचड़ी, जेसिड्स और एफिड जैसे कीड़े भी फसली पौधों के भयानक दुश्मन हैं। लेकिन सभी कीड़े फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। आमतौर पर नजर आने वाली मकड़ी जैसे कई कीड़े हैं जो वास्तव में फसलों के मित्र हैं।
ऐसे कीड़े अपने जाल में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को फंसाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। कीड़ों से होने वाले नुकसान को कम करने के अति उत्साह में किसान कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। इससे लंबे समय में फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होता है। ये कीटनाशक नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खत्म करने के साथ ही उन सूक्ष्म जीव जंतुओं को भी नष्ट कर देते हैं जो फसलों के लिए लाभकारी हैं। अब कई ऐसे नए कीड़े भी सामने आने लगे हैं जिन पर उपलब्ध कीटनाशकों का कोई असर नहीं होता। समन्वित कीट नियंत्रण यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM ने इन सभी समस्याओं का कारगर समाधान प्रस्तुत किया है। अनुभव ने बताया है कि अनेक पक्षी कीड़ों को खा जाते हैं और इस प्रकार वे किसान के मित्र की भूमिका अदा करते हैं। खेतों में पक्षियों के बैठने के अड्डे खड़े करने से कीटभक्षी पक्षियों को खेतों में रहने की आसानी हो जाती है। इन पर बैठकर वे कीड़ों का लार्वा आसानी से पकड़ लेते हैं। समन्वित कीट नियंत्रण IPM का लक्ष्य कीटनाशकों के इस्तेमाल की संपूर्ण समाप्ति नहीं है। इसका उद्देश्य आवश्यकता के आधार पर रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। कीटनाशकों का इस्तेमाल केवल तब किया जाता है जब कीड़ों की तादाद हद से बढ़ जाती है और उन पर अन्य उपायों से काबू पाना संभव नहीं रहता। लेकिन ऐसी दशा में कीटनाशकों का इस्तेमाल एक अंतिम उपाय माना गया है। IPM तकनीक के अंतर्गत कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर पाबंदी है। ये देखा गया है कि IPM टेक्नोलॉजी को अपनाने से कपास और अन्य फसलों की पैदावार में जबरदस्त वृद्धि हुई है। IPM अंततः किसानों की आमदनी बढ़ाकर उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद कर रहा है। जानकारी तो बहुत उपयोगी थी सीमा, लेकिन तुम्हें पता है घर, पशु और फसल का भी होता है बीमा? हाँ मुझे पता है, और ये भी पता है सही कि कुछ में प्रीमियम देना पड़ता है और कुछ में नहीं। चलो अब आगे चलते हैं और सिलसिले में कैलाश मित्तल जी से मिलते हैं। मित्तल साहब, शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों का तो पूरा बीमा होता है और जब भी उनको कोई नुकसान हो या कोई हानि हो जाए तो उसके लिए बहुत सी बीमा कंपनियां बहुत सी धनराशि उनको देती हैं। परंतु गांव में जहां पर कि किसान और ग्रामीण वर्ग के लोग अपना पूरा धन लगाकर अपना व्यवसाय चलाते हैं या घर मकान बनाते हैं, तो उनको अगर कोई नुकसान हो जाए तो क्या आपके लिए आपने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत उनके नुकसान की भरपाई हो सके? हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, लगभग 100 स्कीम होंगी जो गांव वालों के लिए हैं, जिसके अंदर हम उनके प्रॉपर्टी का, जैसे मकान, ट्रैक्टर, हल इत्यादि का इंश्योरेंस करते हैं। उनके गाय, भैंस, बकरी और आपके पोल्ट्री, इन सब चीज़ का इंश्योरेंस करते हैं। उनका अगर स्टॉक फील्ड्स के अंदर पड़ा हो उसका इंश्योरेंस करते हैं, और हर टाइप की चीज़ का जिनसे वो इफ़ेक्टेड होते हैं सबका इंश्योरेंस करते हैं। और हमारी 100 स्कीमें ऐसी होंगी जो गांव वालों के लिए हैं। लेकिन अगर किसी गरीब किसान की, किसी ग्रामीण भाई की झोंपड़ी में कुछ नुकसान हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, ऐसा कुछ हो, और उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा, उसके लिए आपकी कंपनी क्या देती है? देखिए, ऐसा है, इसमें 2 स्कीमें हैं। एक तो अगर कोई व्यक्ति अपने हट का या अपने छोटे मकान का गांव के अंदर बीमा कराना चाहे तो हम कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ली हुई है हमारे से, जिसके अंदर सारे जितने भी हट्स हैं सारी कंट्री के अंदर, सब हट्स कवर्ड हैं। अगर उनके कोई भी लॉस हो जाए, फायर से हो जाए, फ्लड से हो जाए, तो उनको 1000 रुपया तक उसका हट का मिलता है, और 500 रुपया उसके हट में जो सामान होता है उसका मिलता है। तो इसके लिए उनको देना क्या पड़ता है? इसमें जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, किसी को भी कुछ नहीं देना पड़ता है। इसका प्रीमियम गवर्नमेंट पे करती है, और इसका बहुत एक सिंपल ही सिस्टम है जिसके थ्रू हम उनका क्लेम पे कर देते हैं जब भी लॉस होता है। सामने उनके जाना सहाना गया, और जाए बिना भी रहा ना गया। बहुत अच्छा। प्यार के ग्रंथ सब ने अनेकों लिखे,
प्यार के ग्रंथ सब ने अनेकों लिखे, ये वो एहसास है जो कहा ना गया, ये वो एहसास है जो कहा ना गया। वाह सीमा जी वाह, प्यार शब्दों में ढलकर कैसा बहा है, लेकिन इस एहसास के बारे में इस गीत में कहा है। 19 जून के कार्यक्रम में हमने पहली पूछी थी, भारत में दूरदर्शन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब है 15 सितंबर सन 1959 में टीवी ने पहली बार भारतीयों की आंखों को छुआ। बहुत सारी चिट्ठियां आई जो हमने बड़े प्यार से संभाली, और अब पता चलेगा कि इनाम पाने वाला कौन है वो भाग्यशाली। ये है अनुराधा विकासपुरी, नई दिल्ली से। बहुत बहुत बधाई अनुराधा जी। अनुराधा जी मुस्कुराएंगी क्योंकि वो एक आकर्षक इनाम पाएंगे। पहेली पूछे अरुण जी, कब तक बनाते रहेंगे यूं ही बात? इस बार की पहेली है, वह कौन सा फल है जो भारत से सबसे ज्यादा होता है निर्यात? वह कौन सा फल है जो भारत से सबसे ज्यादा होता है निर्यात? जो कोई भी सही जवाब बताएगा उनमें से एक भाग्यशाली आकर्षक इनाम पाएगा। एक सप्ताह के भीतर मिल जाने चाहिए आपके उत्तर। हमारा पता है HMS फिल्म्स, B2/10, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058। पता एक बार फिर नोट कर लीजिए, HMS फिल्म्स, B2/10, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058। आशा है हम यूं ही पाते रहेंगे आपके सुझाव और आपका प्यार। तो अब मिलेंगे अगले सोमवार। किसान हुआ है माला माल, NFL का है ये कमाल, NFL का है ये कमाल। किसान खाद की देखो शान, किसान यूरिया है वरदान, किसान यूरिया है वरदान। सब फसलों की मदद करे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड।